नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। सूर्य ग्रहण सुबह 9:15 से लग चुका है। यह ग्रहण दोपहर 3:04 तक रहेगा। हालांकि मरुधरा में 10:15 बजे से सूर्य ग्रहण शुरू हुआ और करीब 1:45 तक प्रदेश में सूर्य ग्रहण दिखेगा। विज्ञान के मुताबिक सूर्य ग्रहण खगोलीय घटना है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण का बहुत बड़ा महत्व है। ग्रहण का असर विभिन्न राशियों पर अच्छे और बुरे परिणामों के रूप में दिखाई देता है। ये ग्रहण 6 ग्रह वक्री है, जिसका परिणाम शुभ नहीं माना जा रहा है। सूर्य ग्रहण में क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इसका क्या प्रभाव होता है, सब जानेंगे। हमारे साथ देखते हैं चूड़ामणि सूर्य ग्रहण। कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। पूरे देश भर से ये तस्वीरें आई हैं सूर्य ग्रहण की। टीवी स्क्रीन पर 4 शहरों की ये तस्वीरें, मुंबई, दिल्ली, जम्मू और अमृतसर की ये तस्वीरें हैं, जहां सूर्य ग्रहण का आंशिक ग्रहण जो अभी शुरुआती दौर है वो दिखाई दे रहा है। दिल्ली, अमृतसर, जम्मू और मुंबई की ये तस्वीरें। 9:15 समय भी सब जगह अलग अलग है। कहीं 9:15 का वक्त है, कहीं 10 बजे का वक्त है। और ये सूर्य ग्रहण की 4 तस्वीरें हैं अलग अलग महानगरों से। सूर्य ग्रहण और बड़ी संख्या में लोग इन्हें देखने के लिए घरों से निकले भी हैं। लेकिन गंगानगर की ये तस्वीरें देखिए। सूर्य ग्रहण पूरी तरह से यहाँ पर दिन में रात का नज़ारा। गंगानगर से की ये तस्वीरें हैं और जो इसे नाम दिया गया था उस नाम को सार्थक करता हुआ सूर्य ग्रहण एक अंगूठी की तरह, एक रिंग की तरह शेप में ये सूर्य ग्रहण पूरी तरह से कवर हो चुका है। गंगानगर की ये तस्वीरें हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान पर सूर्य ग्रहण की तस्वीरें अलग अलग जगहों से आपको दिखा रहे हैं। ये टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीर राजस्थान के श्रीगंगानगर की, ये 2 तस्वीरें देखिए सूर्य ग्रहण की। और इस ग्रहण का असर भी हर तरह, हर क्षेत्र पर, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर व्यक्ति पर, हर क्षेत्र पर अलग अलग तरीके से पड़ने वाला है। और इससे बचने के तरीके भी, इससे बचाव के तरीके भी बताए जा रहे हैं। सुबह से न्यूज़ 18 पर हम लगातार आपको बता रहे हैं। इस सूर्य ग्रहण को अगर आपको देखना है तो एक विशेष तरह का चश्मे से, एक विशेष तरह के ग्लासेस से आंखों को कवर करने के बाद ही इस सूर्य ग्रहण को देखें। हालांकि विज्ञान ज्योतिष शास्त्र की बातों को नकारता है, उसके अपने अलग दावे हैं, ज्योतिष शास्त्र के अपने अलग दावे हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपको इस वक्त पर, सूर्य ग्रहण के वक्त पर कुछ भी खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है। पानी भी अगर पीना है तो उसमें तुलसा के, जिस पात्र में आपने पानी रखा है उसमें तुलसा के पत्ते कुछ डालकर रखें। उससे जो जीवाणु होते हैं उसका खतरा नहीं रहता है। दूसरी बात, इस दौरान मंदिर के कपाट, मंदिर के पट पूरी तरह से बंद रहते हैं। मंदिरों में पूजा करना निषेध कहा गया है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रहण के दौरान। 4 तस्वीरें अलग अलग शेप में सूर्य ग्रहण। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर भी देख लीजिए। रिंग की शेप में सूर्य ग्रहण, श्रीगंगानगर, राजस्थान के श्रीगंगानगर की ये तस्वीर है। आप न्यूज़ 18 राजस्थान पे, जिसको सूर्य ग्रहण देखना है, क्योंकि बार बार हम भी कह रहे हैं बाहर इस वक्त पर नहीं निकलना है और कम से कम अगर देखना भी है तो आंखों को कवर करके ही सूर्य ग्रहण का नज़ारा ये आपको देखना चाहिए। फिलहाल ये तस्वीरें आप न्यूज़ 18 राजस्थान पर घर बैठे सीधी तस्वीरें श्रीगंगानगर की ये तस्वीरें हैं। सूर्य ग्रहण की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां पर सूर्य ग्रहण की ये तस्वीरें श्रीगंगानगर से रिंग की शेप में सूरज। करीब 6 घंटे का वक्त है, सूर्य ग्रहण रहेगा 6 घंटे तक। और इस दौरान कई सावधानियां आपको बरतनी है। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण की छाया से बचाकर रखना होगा।
क्योंकि इसका असर गर्भस्थ शिशु पर पड़ने का डर रहता है। और किसी भी बीमारी से पीड़ित कोई भी बुजुर्ग हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसे भी इस वक्त पर बाहर निकलना निषेध कहा गया है। बाहर नहीं निकलना चाहिए उसे भी इस वक्त पर, और हो सके तो 6 घंटे का वक्त है, आप घर में ही रहें जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी आपको काम ना हो। और सूर्य ग्रहण देखना हो तो टीवी के ज़रिए देख लीजिए, ऑनलाइन भी अब तो सुविधा है, आप ऑनलाइन भी सूर्य ग्रहण देख सकते हैं। जब तक आपके पास विशेषज्ञ जो बता रहे हैं, एक विशेष तरह के ग्लासेस होते हैं, उन्हें लगाकर ही सूर्य ग्रहण देखें। 25 साल बाद ये पहला मौका है जब अंगूठी की तरह दिखने वाला ये ग्रहण लगा है, यानी वलयाकार अंगूठी की तरह दिखने वाला ग्रहण लगा है। 25 साल बाद ये मौका आपको मिला है इस ग्रहण को देखने का, लेकिन सावधानी के साथ। टीवी स्क्रीन पर आप देख लीजिए, इस ग्रहण को बाहर निकलने की जरूरत है नहीं। एक चमकती अंगूठी की तरह इस वक्त सूरज नजर आता है। 1995 में इससे पहले ये ग्रहण देखा गया था। और अभी 4 तस्वीरें और देख लीजिए, जयपुर से, पटना से, अमृतसर से और श्रीगंगानगर से। राजस्थान की 2 तस्वीरें, जयपुर और श्रीगंगानगर की लाइव तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। देखिए, न्यूज़ 18 देखने का सबसे बड़ा फायदा आपके लिए यह है, आप घर बैठकर अलग अलग शहरों की, अलग अलग प्रांतों से आप सूर्य ग्रहण के नज़ारे एक स्क्रीन पर देख सकते हैं। पटना घर बैठकर आप किसी भी देश के किसी भी जगह पर आप इस वक्त हो, आप अलग अलग जगहों की, पटना की का सूर्य ग्रहण भी देख सकते हैं, अमृतसर का भी देख सकते हैं, और राजस्थान की 2 जगह श्रीगंगानगर में इस वक्त सबसे ज़्यादा, बिल्कुल जो कहा गया है वलयाकार, पूरी शेप इस वलयाकार की श्रीगंगानगर में दिखाई दे रही है, रिंग की शेप में। राजस्थान का श्रीगंगानगर वो जगह है जहां पर इस सूर्य ग्रहण पूरी तरह से वलयाकार स्थिति में आ गया है। और जयपुर की भी तस्वीर टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 1995 के बाद ये पहला मौका है जब इस तरह का सूर्य ग्रहण लगा है। और आप ये 4 तस्वीरें अलग अलग जगहों से, अलग अलग प्रांतों से, प्रदेशों से, राज्यों से देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। सुबह 9:15 पर ये सूर्य ग्रहण शुरू हुआ, 3:04 पर इसकी 3:04 तक इसकी अवधि है। 3:04 तक ये सूर्य ग्रहण रहेगा, तो इस दौरान थोड़ी सावधानी बरतें। ज्योतिषियों के मुताबिक 5 घंटे 49 मिनट तक, यानी 6 घंटे के इस ग्रहण में ग्रहों के संयोग से कई परिणाम भी आपको दिखाई देंगे। चलिए, हमारे साथ हमारे मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। पंडित मुकेश भारद्वाज जी ज्योतिष हैं, और पंडित जी तो हमारे साथ लगातार बने रहते हैं। कल भी आपको तमाम जानकारी दी मुकेश जी ने, और आज भी फिर से टाइम निकालकर हमारे साथ आए हैं हमारे दर्शकों के लिए। एक एक चीज़ बारीकी से पंडित मुकेश भारद्वाज आपको बताएंगे इस सूर्य ग्रहण से जुड़ी हुई, क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, क्या सावधानी बरतनी है। स्वागत है मुकेश जी आपका एक बार फिर से। और प्रोफेसर YK विजय फिजिक्स एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय जी आपका भी स्वागत है। मैं आपको विजय कहूं सिर्फ तो चलेगा ना सर? सूर्य ग्रहण का वक्त चल रहा है, सावधानी बरतनी चाहिए हर चीज में, इसलिए मैं पहले पूछ लेता हूं आपसे, किस तरीके से देख रहे हैं सर इस ग्रहण को आप? चश्मे के थ्रू देख रहे हैं, जो सोलर गॉगल आते हैं जी, उसके थ्रू देखा है। और दूसरा पिन होल कैमरे से देखा है, जो मिरर से बनाया घर पे जी। मिरर के ऊपर एक गत्ते की शीट रखी जी, उसमें गोल छेद कर दिया है जी। अच्छा, मुझे ये बताइए इसको किस रूप में लेते हैं इस ग्रहण को? क्या 8 mm का होल है। देखिए, इस ग्रहण को हम प्राकृतिक घटना कहते हैं, और फिजिक्स के आधार पे हम समझें, क्योंकि ये सारी जो सेलेस्टिशियल बॉडीज हैं ये गतिमान है, चलमान है, अपनी पीरियडिक मोशन के हिसाब से चल रही हैं।
इस समय जो घटना हुई है कि सूर्य से जो हमें ऊर्जा मिलती है, उस ऊर्जा स्रोत से पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ गया है। चंद्रमा एक मासिव बॉडी है और उस मासिव बॉडी के कारण कुछ विकिरण जो पृथ्वी पर पहुंच रहे थे वह सीधे नहीं पहुंच रहे। जी, पहुंच तो रहे हैं। यदि पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है जो 95 में हुआ था, उससे अभी आंशिक है। जयपुर से हम बोल रहे हैं, जयपुर से देखा तो लाइट की इंटेंसिटी करीब 70% रह गई। इसका मतलब जो ऊष्मा सीधी आ रही थी वह सीधी नहीं आ रही है, कुछ बिखर के आ रही है। इस फिनोमेना को हम डिफ्रैक्शन फिनोमेना कहते हैं। जो जी जी बोलते रहिए, आप सुन रहा हूं सर। कुछ रेडिएशन की कमी हुई है जिसको हम एब्सॉर्प्शन, जो मासिव बॉडी चंद्रमा आ गया है उसके कारण, एब्सॉर्प्शन के कारण उन रेडिएशन की कमी हुई है। जी, तो पृथ्वी के ऊपर जीवन व्यापन की जो नेचुरल घटना है वह नॉर्मली सूर्य की रोशनी से ही चलती है, और सूर्य की रोशनी में यदि कोई चीज की कमी हो जाती है तो उसका घटनाक्रम में कुछ न कुछ प्रभाव जरूर होता है। यह डेफिनेटली थोड़े समय के लिए है, लेकिन इस थोड़े समय में यदि जो रेगुलर एक्सपोजर मिलता है उससे यदि डिफरेंट है जी, तो उसका असर डेफिनेटली ह्यूमन बॉडीज के ऊपर कुछ न कुछ आता है। जैसे हम अल्ट्रावायलेट रेज की बात करें तो अल्ट्रावायलेट रेज नॉर्मली हार्मफुल रहती हैं। ठीक है। नहीं, विज्ञान क्या कहता है सर, इसका मनुष्यों पर क्या असर पड़ेगा? चंद्रमा बीच में आया, असर तो पड़ेगा भी या नहीं ultraviolet पड़ेगा? rays- सिर्फ एक खगोलीय घटना की तरह लेके इसको छोड़ दें हम? देखिए पंडित जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूं, बस 2 मिनट का वक्त दीजिएगा। देखिए इसका जो आंशिक असर होगा, अधिक असर नहीं होगा जी, क्योंकि यह थोड़ी देर के लिए ही रेडिएशन जो भी सन से आ रहे हैं उसमें कमी हुई है एक तरह से। ठीक है। वृद्धि के चांसेस बहुत कम है कि वृद्धि हो गई अचानक कुछ विशेष डायनेमिक्स शुरू हो जाएगी, ठीक है। उसके चांसेस बहुत कम है। डेफिनेटली यदि कुछ रेडिएशन इस तरह के आ रहे हैं जो कि हमें यूजफुल हैं, उनकी थोड़ी देर के लिए कमी हुई तो क्योंकि यहाँ ह्यूमन बॉडीज या ह्यूमन बीइंग डायनेमिक्स में रहते हैं, जी। गतिमान रहते हैं, तो कुछ लोगों को ऊपर वो रेडिएशन नहीं गिरेंगे, कुछ के ऊपर कमी होगी, और उस कमी से जो नेचुरल प्रोसेस है उस प्रोसेस में कुछ कमी के आशंका है। अधिक तो असर, जैसे लॉन्ग टाइम पे यदि ये एक्सपोजर हो तो फिर असर एक ह्यूमन बॉडी पे समझ में आता है, लेकिन भौतिकी के सिद्धांत के अनुसार यदि थोड़ी समय के लिए कुछ रेडिएशन की कमी है तो इस समय अधिकतर लोग आप एडवाइस ये देते हैं कि आप अपने घर में रहिए, सेफ्टी के साथ रहिए, डायरेक्टली मत देखिए, वह बिल्कुल सही है। यदि एडिशनल रेडिएशन आते हैं तो फिर कोई विशेष असर देखने की बात होती है। चलिए, तो मैं फिर से लौट रहा हूं सर आपके पास। सिद्धांत- विजय सर, मैं फिर से आ रहा हूं आपके पास। अधिकतर धारणा है। मुकेश जी, जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए, हालांकि आप कल से लगातार समझा रहे हैं दर्शकों को, न्यूज 18 राजस्थान के तमाम दर्शकों को आप बार बार बता रहे हैं क्या ये सूर्य ग्रहण है, किस तरह से लग रहा है, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या करना है और क्या नहीं करना है, तमाम चीजें आप बता रहे हैं। एक बार फिर से संक्षिप्त में जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए बता दीजिए किस तरह से आप देखते हैं इसे। मुकेश जी, आवाज अभी आपकी नहीं आ पा रही है, मैं फिर से आपके पास इसी सवाल के साथ लौटूंगा, फिर से मैं आपसे जुड़ूंगा। विजय सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपने भी कहा कि सावधानी बरतने के लिए कहा जाता है कि घर में रहिए,
क्या मैं अभी थोड़ी देर पहले अपने सहयोगी से बात कर रहा था, तो कह रहे थे ये कहते हैं कि बुजुर्ग और जो बच्चे हैं उनके लिए नियमों में कुछ छूट दे दी जाती है कि भाई इस दौरान ही कहा जाता है खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन बुजुर्ग और बच्चे खा सकते हैं। ये क्या वजह है? नियमों में बदलाव अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग क्यों? साइंस इसे मानता है? देखो, साइंस जरूर इसे मानता है, क्योंकि बच्चों का और बुजुर्गों का जो इम्यूनिटी है वह थोड़ी कम रहती है, और जो नॉर्मल रेडिएशन है उसकी प्रेजेंस में जो एक्टिविटी है ह्यूमन बॉडी की वो परफेक्ट रहती है। ठीक है। तो यदि आपके पास कुछ रेडिएशन कम आ रहे हैं, जिससे जो नॉर्मल डायनेमिक्स है वो यदि प्रभावित होगी, तो उसको आप इंटरनल एनर्जी जो फूड के रूप में है वह लेके कंपनसेट कर सकते हैं। ठीक है। और इस तो हमारा तो यह मानना है जी कि नॉर्मली रेडिएशन की कुछ कमी हुई है, डेफिनेटली ऊर्जा की कमी हुई है, और इस ऊर्जा की कमी का यदि असर आपकी नॉर्मल डायनेमिक्स में है जी, आपकी एक्टिविटी में है और आपके एनर्जी कन्वर्जन में है, तो डेफिनेटली आपकी जो लाइफ स्टाइल है वह थोड़ी सी बदलेगी, आपकी हरकत थोड़ी बदलेगी, क्योंकि नॉर्मली तो सन के जो नॉर्मल रेडिएशंस हैं वह आपकी मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज कर रहे हैं। जी। अच्छा, हम अगर सूरज को सीधा देखते हैं तो उसमें भी आंखों में जलन होने लगती है, क्या एक यही मानना था? जी जी, क्या एक यही कारण है सर कि कहा जा रहा है कि इस ग्रहण को डायरेक्ट ना देखें, ग्लासेस को यूज करें तभी इस ग्रहण को देखें, या इसके पीछे कुछ और भी तर्क है? बिल्कुल सही है। नहीं, बिल्कुल सही है, बिकॉज सूर्य की जो डायरेक्ट रोशनी है वो करीब 60,000 लक्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर होती है, जो कि काफ़ी जाता है। अपना रेटिना नॉर्मली 100,000 लक्स से ज़्यादा देख नहीं पाता, तो हमें प्रिकॉशन लेनी पड़ती है। तो ये जो एक फिल्टर स्पेशली डिज़ाइंड है जिसमें अल्ट्रावायलेट टोटली एब्सॉर्ब हो जाती हैं और विजिबल हमें फिर भी दिख पाती हैं, उस तरह के फिल्टर के थ्रू हम देखते हैं तो इमेज हमें क्लियर नज़र आती है सन की। और वैसे यदि हम स्कैटर्ड रेडिएशन देखें तो हमारी आई भी सेंसिटिव है, हमें पता लगता है कि अभी लाइट की इंटेंसिटी काफ़ी कम हो गई है जी, और इसमें पीली रोशनी अधिकतर कम हुई है, येलोइश रोशनी, जबकि चमकीली रोशनी अल्ट्रावायलेट अभी भी इसमें आ रही है। चलिए, मैं फिर से आपके पास लौट रहा हूँ सर। हमारे साथ पंडित मुकेश जी जुड़ गए हैं अब। सर, आवाज सुन पा रहे हैं? मुकेश जी, आप मेरी? बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूँ सर। मेरा सवाल वही था, फिर से आपसे कर रहा हूं मैं कि क्या है ये सूर्य ग्रहण, कैसे लगा, क्या सावधानी, क्या बचाव, और ये पीली रोशनी, चमकीली रोशनी, नीली रोशनी का क्या मतलब है सर? देखिए, क्या है, रोशनी तो बात एक है। मैं सुमित जी आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ ज्योतिष के माध्यम से दर्ज करना चाहूंगा कि आप देखिए, कमाल की बात है एस्ट्रोलॉजी की कि हर शहर में कब किस समय कितनी रोशनी कम होगी, कब ग्रहण प्रवेश करेगा और कब आपको आसमान में वापस से सूर्य चमकता हुआ दिखाई देगा, ये ज्योतिष के माध्यम से हर शहर के बारे में आप सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कितनी अद्भुत बात है ये, और कितनी वैज्ञानिक है। आप इसको सोच के हैरान हो जाएंगे कि जयपुर की स्थिति क्या है, श्रीगंगानगर की क्या है, उत्तराखंड के चमोली की स्थिति क्या है, दिल्ली की स्थिति क्या है, मुंबई की स्थिति क्या है। ये कितने साफ तौर पर हर मिनट और हर सेकंड की एक सही तस्वीर आपके सामने ज्योतिष के माध्यम से मौजूद है। नहीं तो ज्योतिष भी हवा में बातें नहीं करता है, पूरा पढ़कर उसके बाद ही तथ्य पेश करता है ज्योतिष भी। वही तो मतलब कहने का ये कि पूरी तरह से एक ऐसी स्थिति है जिसके अंदर ये जो ज्ञान है ये पूरी तरह विज्ञान पे आधारित ज्ञान है। इसका मनुष्य पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये अलग अलग मनस्थिति और उनके अलग अलग
जो जीवन की जो परिस्थितियां उनके अनुसार थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन मोटा मोटी इसका भी एक ख्याल निकाला गया है कि किस तरीके से व्यक्तियों के राशियों के माध्यम से एक ग्रुप बना करके लोगों के मन स्थितियों के और उनके ऊपर इसके प्रभाव को हजारों सालों में जांचा गया, देखा गया कि किस तरह के व्यक्तियों पर किस तरह से इसका प्रभाव आता है, और उसी का परिणाम है आज की ज्योतिष जी। तो हम अब बात कर रहे हैं कि कैसे सूर्य के प्रभाव को, जैसे कि आप अभी बात कर रहे थे हमसे पहले जो विजय जी वो बता रहे थे हमें कि रेडिएशन एक उन्होंने शब्द यूज किया। आप मान के चलें कि जब रेडिएशन हम शब्द यूज कर रहे हैं तो उस और सूर्य का प्रकाश रेडिएशन ही है, मतलब ज्यादा मात्रा में है तो प्रकाश है, अदरवाइज कम होता है तो रेडिएशन की जो मात्रा है वो अगर कम या ज्यादा होती है तो निश्चय ही वो मनुष्य जाति, पेड़ पौधों और पक्षियों सभी पर, पृथ्वी के हर चीज पर, जीवित और निर्जीव और जीवित सभी चीजों के ऊपर वो प्रभाव डालती है। जहां तक सवाल है कि किसी भी बीमार व्यक्ति पर, गर्भवती महिलाओं पर, छोटे बच्चों पर इसका विशेष प्रभाव इसलिए देखा जा सकता है, कहा जा सकता है कि उनकी स्थिति ज्यादा प्रभावित होने वाली रहती है। कोई बीमार है और वो अगर इस रेडिएशन के प्रभाव में आएगा तो ज्यादा बीमार हो सकता है जी। गर्भवती महिलाएं वो अपने बच्चों को लेकर के उनके वो सेंसिटिव एक उसके अंदर होती है तो उनको वो प्रभावित हो सकती हैं, और बच्चे अगर नंगी आंखों से कौतूहलवश अगर इसको देख ले तो उनकी नेत्र ज्योति आदि पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। तो मुझे यही बात आपसे समझनी थी मुकेश जी, मुझे यही बात समझनी थी आपसे। देखिए ये चीज तो अगर हम लोग आम दिनचर्या में या सामान्य रोजाना भी अगर हम सूरज की तरफ देखेंगे, सवाल मैंने अभी पहले भी पूछा था, सूरज की तरफ देखेंगे तो भी आंखों में जलन होगी। अगर हम कोई गर्भवती महिला है वो भरी दोपहरी में घर से बाहर निकलती है, आप भरी दोपहरी छोड़ दीजिए, आप सुबह भी शाम भी अगर वो बिना वॉकिंग के उससे घर से बाहर जाती हैं तो असर होगा। बुजुर्ग लोग घर से बाहर निकलेंगे तो लाजमी असर होगा, बच्चे घर से बाहर निकलेंगे असर होगा, कुछ उन पर असर पड़ता है क्योंकि उनकी ह्यूमिनिटी पावर कम होती है। सर क्या सूर्य ग्रहण का स्पेशल प्रभाव है, कुछ विशेष प्रभाव है, या सिर्फ सूरज की किरणें जिस तरह से असर डालती हैं वैसा ही असर इसका है? नहीं, आप ये बात समझिए, जैसे विजय जी ने कहा, भी आपने सुना होगा उनको तो वैज्ञानिक तौर पर ये सवाल आपने पूछा ही नहीं कि रेडिएशन कम या ज्यादा होने का किसी भी जगह पर क्या प्रभाव होता है। देखिए सवाल ये है कि जब कभी भी हम परमाणु बम का हम सुनते रहे कि एक अगर विस्फोट होता है या लीकेज होता है उसके रेडिएशन के अंदर, तो हजारों लोगों को किस तरह से प्रभावित करता है वो रेडिएशन का लीक होना, और विकलांगता और मंद बुद्धि के बच्चे और बहुत तरह की स्किन डिजीजेस, ये हम रेडिएशन के किसी भी परमाणु संयंत्र से अगर रेडिएशन लीक होता है तो हमने सुनते रहे। आप मान के चलिए सूर्य में इससे करोड़ों गुना ज्यादा रेडिएशन अवेलेबल है। उसी का प्रभाव है इसकी रोशनी, यानी इसका जो प्रकाश है वो एक आणविक प्रक्रिया है, और उसका जब रेडिएशन लेवल बढ़ या कम हो जाता है तो वो हर नए जीवों को उत्पन्न करने में, कोरोना के अंदर हमने माना कि जो दिसंबर के अंदर जो ग्रहण हुआ था उसने कोरोना के इस जो जीवाणु है इसको ज्यादा ताकत दी, मतलब ग्रहण ने। तो हम ज्योतिष शास्त्र तो इसको पूरी तरह बिलीव करता है कि नए जीवों की उत्पत्ति और जीवों के ताकत कम होना, ज्यादा होना, या उनकी मन स्थिति को बहुत गहरे तक प्रभावित जो ये ग्रहण करके जाते हैं, और इसके अकॉर्डिंग आगे आने वाले कुछ महीने और कुछ वर्षों तक उसके प्रभाव पृथ्वी पर रहते हैं। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि खाली ये कोई सूर्य को देखने और नहीं देखने की बात नहीं है। हाँ, वो बात भी आपकी ठीक है कि वो रेडिएशन लेवल जब उसका एक सामान्य प्रक्रिया में चलते रहता है तो उसमें आप पहले से आपको पता है कि भाई सूर्य का ताप इतना है, आपको सहन है, कर सकते हैं तो आप बाहर जाएंगे, और नहीं कर सकते तो आप नहीं जाएंगे। चलिए, क्या असर इसका किन लोगों पर क्या असर पड़ेगा, और आने वाले वक्त, क्योंकि काफी सालों बाद इस तरह का ग्रहण दिखाई दिया है, आने वाले वक्त में भी क्या इसका असर रहेगा, कितने वक्त तक रहेगा या नहीं रहेगा, ये बात भी जानेंगे। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। वक्त यहाँ पर एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका रिंग ऑफ फायर चूड़ामणि। सूर्य ग्रहण, अलग अलग नाम से सूर्य ग्रहण को बुलाया जा रहा है, और ये सूर्य ग्रहण इसलिए इसे बुलाया जा रहा है। देखिए, आंशिक सूर्य ग्रहण होता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। ये सूर्य ग्रहण ऐसा है जब चंद्रमा, पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब धरती और सूरज के बीच चंद्रमा आता है और पूरी तरह से सूरज को कवर कर लेता है। ये वलयाकार सूर्य ग्रहण, चंद्रमा थोड़ा दूर है पृथ्वी से, सूरज को उसने कवर किया है, लेकिन जो सूरज के किनारे हैं, किनारों से जो रोशनी है वो आ रही है, और इसलिए ये
अंगूठी की तरह दिख रहा है और इसीलिए इसे वलयाकार सूर्य ग्रहण कहा जा रहा है। पंडित जी सही हूं मैं? आज के फोटो में लिखा जाएगा और बहुत ही अच्छा लगा। कितनी आप इसको सही मानते हैं, क्योंकि कई पंडित है वो कह रहे हैं कि इसका असर अलग पड़ेगा, लेकिन मुकेश जी, वलयाकार सूर्य ग्रहण क्या है सर? ये वलयाकार सूर्य ग्रहण, ये जितना मुझे समझ थी वो मैंने बताया। मुझे ये बताइए सर, इसका असर अब जो आपने बताया था अभी, वो क्या आने वाले काफी दिनों तक रहने वाला है या सिर्फ आज ही इसका असर रहेगा? नहीं, ये देखिए, जो दिसंबर के अंदर सूर्य ग्रहण हुआ था उसका असर अगले 6 महीने तक हमने देखा कि स्वास्थ्य की स्थितियों पर पड़ा। ये जो अभी जो सूर्य ग्रहण हो रहा है, इसका आर्थिक स्थितियों पर अगले 6 महीने और उसके पूरे साल भर भी आप इसका असर देख सकते हैं। तो आने वाली स्थितियां जो है व्यवसाय के लिए बहुत ही एक तरह से समस्या भरी हो सकती हैं, क्योंकि मिथुन राशि जो है वो व्यवसाय की राशि है, बुध इसका स्वामी है, वो भी राहु के साथ यहीं पर है और राहु खुद भी इसी राशि के अंदर विद्यमान है। तो इसके मायने ये हैं कि आने वाली जो स्थितियों के अंदर व्यवसायगत चुनौतियां जो हैं वो काफ़ी बढ़ी हुई महसूस करेंगे। जो भी व्यवसाय के अंदर हैं उन्हें अपने पूंजीगत संसाधनों, व्यवस्थाओं को बैठाने में, मजदूरों से संपर्क बनाने में, अपना माल बेचने की स्थितियां बनाने में काफ़ी हद तक संघर्षपूर्ण स्थितियां उनको दिखाई देंगी। और अगर वो तनाव में आए तो उनके तनाव बहुत बढ़े हुए हो सकते हैं। उन्हें बहुत सारी संघर्ष के अंदर कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने आने वाले 2 साल बाद तो स्थितियां बहुत पॉजिटिव है, लेकिन इस ग्रहण के प्रभाव के अंदर कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने आप को निराश महसूस करें और हिम्मत खो दें। तो इस लिहाज से बहुत समझने की आवश्यकता है इस ग्रहण को। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अगर ये बात समझी नहीं गई और इस बात को ये सोच लिया गया कि ये बिल्कुल सामान्य सी स्थिति है और हम इसमें से निकल जाएंगे, तो ये ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत चेतावनी भरी यहाँ से एक ज्योतिष आपको ये बात कहना चाहता हूँ, ज्योतिष शास्त्र, कि आपके आने वाले समय के अंदर आर्थिक जो चुनौतियां हैं वो बड़ी रह सकती हैं। आपको बहुत सावधानी से अपने कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लेना जिसमें अपनी पूंजी एकदम से आप दांव पे लगा दें। कोई भी ऐसा निर्णय नहीं आपको नहीं लेना है कि आप जो आपने हानि है उनको ठीक करने के लिए शेयर बाजार में अपना पैसा लगा करके और वहां से रिकवर करना बड़ी मात्रा में चाहें। तो कोई सट्टा, जुआ या कोई शेयर मार्केट से बहुत पैसा निकालने की स्थितियां नहीं दिखाई दे रही हैं। तो ऐसा कोई भी कार्य। चलिए मुकेश जी, फिर से लौट रहा हूँ, श्री गंगानगर लिए चलते हैं, जहाँ पर ये देखिए लोग तो कुछ कर रहे हैं। साल का इंतजार करिए, भारत में जहाँ पे भी होगा वहाँ, आई थिंक जयपुर में होगा, तो आप इस तरह उस जगह पे जाके आप इसका आनंद ले सकते हैं। बिल्कुल आनंद ले सकते हैं। और जिस तरीके से इन्होंने बताया कि इसका जो असर है वो कभी भी खराब नहीं होता है, और खास तौर पे पूरी टीम यहाँ पर लगी हुई थी और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो भी यहाँ पर सूर्य ग्रहण देखने के लिए पहुंचे थे। फिलहाल यहाँ का जो नजारा था वो 30 सेकंड का जो नजारा था, जिसमें सूरज पूरी तरीके से ढक चुका था और चांद का रूप यहाँ पे धारण कर लिया था। तो लोगों ने अपने अपने कैमरों के अंदर और इसके साथ ही अपने अपने मोबाइलों के अंदर एक फोटो यहाँ पर ली भी है। कैमरामैन धीरज जोशी के साथ सतवीर सिंह राठौर, न्यूज 18, अनूपगढ़। चलिए श्रीगंगानगर की ये तस्वीर देख लीजिए। सूर्य ग्रहण दुर्लभ संयोग है ये आज का दिन, और सूर्य ग्रहण ये एक अंगूठी की तरह आपको आज दिखाई देगा। पूरी तरह से ढका हुआ चांद सूरज, पृथ्वी और सूरज के बीच में आ चुका है। विजय जी, चलिए विजय जी मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। चंद्रशेखर मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुछ अपडेट्स के साथ, जोधपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर, क्या जानकारी, क्या तस्वीरें वहां से? देखिए सुमित, बात करें तो जोधपुर शहर की, जोधपुर शहर जैसा कि नाम ही सूर्य नगरी है, सूर्य से यहाँ बड़ा नाता है। यहाँ पर सूर्य की जो है सीधी किरणें पड़ती है। इसके अलावा कोणार्क के बाद दूसरा सूर्य मंदिर जोधपुर के ओसिया तहसील में स्थित है, जहाँ सूर्य की उपासना होती है। आज शहर की बात करें तो सूर्य ग्रहण को लेकर यहाँ शहर की सड़कें जो है सूनी पड़ी दिखाई दे रही है। मैं दिखाना देना चाहता हूँ किस तरह से जो है गिने चुने लोग यहाँ पर दिखाई देते हैं, और पूरा जो है शहर खाली पड़ा है, एक तरह से अघोषित कर्फ्यू जैसा माहौल है। अगर बात करें सूर्य ग्रहण की तो यहाँ पर भी
सूर्य ग्रहण का नज़ारा दिखाई दे रहा है। और जो सूर्य का नज़ारा मैं अपने सहयोगी से निवेदन करूंगा कि वे बताएं कि किस तरह से जो है सूर्य जो है यहाँ पे ग्रहण के दौरान दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो सूर्य के ऊपर जो है धीरे धीरे सूर्य जो है ढकता हुआ नज़र यहाँ पे आया है और सूर्य अपने जो है पूरी तरह से जो है ग्रहण की स्थिति में किस तरह से नज़र आ रहा है, ये नज़ारा हम जो है अपने दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि सूर्य नगरी में जो है सूर्य की उपासना ओसिया तहसील में होती है और यहाँ पे सूर्य से हमारा बड़ा पुराना नाता है। यहाँ पे तेज़ गर्मी पड़ती है और सूर्य की किरणें सीधी आती है। आप देख सकते हैं कि किस तरह का नज़ारा जो है सूर्य का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और सूर्य ग्रहण के चलते मंदिरों के कपाट बंद है, जो पूजा है अर्चना बंद की जा चुकी है, सूतक लगा हुआ है। जो लोग गर्भवती महिलाएं उनको घरों में रखा जा रहा है, पूरी एहतियात बरती जा रही है ताकि किसी को भी जो है इसकी विकिरणों का कोई प्रभाव उससे किसी को कोई नुकसान ना हो। और इसके अलावा धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भी जो है मंदिरों में पूजा अर्चना बंद की जा चुकी है। अब सूर्य ग्रहण जब खत्म होगा उसके बाद जब सूतक खत्म हो जाएगा उसके साथ ही जो है स्नान अर्चना आदि करके वापस जो है भगवान की पूजा की जाएगी और जो लोग अपने वापस दैनिक दिनचर्या को जिएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है अभी शहर में जो है सन्नाटा पसरा है और शहर के लोग अपने घरों में बंद है और सूर्य ग्रहण के चलते शहर सूना दिखाई दे रहा है। और जोधपुर शहर का ये विहंगम दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से सूर्य के ऊपर जो है ग्रहण का असर है। और सबसे बड़ी बात करें तो शहर के लोग सूर्य ग्रहण को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरत रहे हैं और घरों में जो खाने पीने की वस्तुएं हैं उनको ढक के रखा गया है। उसके अंदर जो एक प्राचीन मान्यता के अनुसार डाब डाल के रखा गया ताकि उसकी शुद्धता बनी रहे। ऐसा मान्यता है कि जो सूर्य ग्रहण के दौरान जो जीवाणु होते हैं वो जो है अतिरिक्त पावर में आ जाते हैं और जिसके चलते कई तरह की बीमारियां उत्पन्न होती है। लेकिन सूर्य ग्रहण के साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि स्नान करने के साथ ही वो खत्म हो जाता है। जी चलिए विजय सर, क्या ये सूर्य ग्रहण अलग अलग जगहों पर अलग अलग शेप में दिखाई देगा, अलग अलग रंग इसके दिखाई दे रहे हैं मतलब? जी ये मैं आप कहें तो एक छोटा सा मॉडल है, उसके थ्रू मैं समझाने की कोशिश करूं। जी बिल्कुल, दर्शकों को भी अच्छा लगेगा। मेरे पास एक टॉर्च है जी, तो ये सूर्य का एनालॉग हो गया। क्या आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, सूर्य जैसा। और यदि एक बॉल ये आंशिक रूप से सूर्य के सामने आ गई, जी जी, क्या ये देख पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर। और यदि ये इस तरह से कवर करती है तो ये एक तरह से रिंग आकार का सोर्स हो गया, जो कि एक डिस्क था और रिंग का आकार का हो गया। ओके जी। और फिर ये वापस बढ़ने लगेगा। तो ये एक चरम सीमा है। ये बीकानेर में जो ऑब्जर्व हुआ करीब 88%। अच्छा, ये और जयपुर में ये स्थिति रही। और इसी तरह से ही हम एक मॉडल के रूप में इस तरह से देख सकते हैं। ये अर्थ के ऊपर, जैसे ये अर्थ है जी, और ये मून का जो मोशन है, तो ये हमारा अर्थ को स्टेशनरी मान के अर्थ के ऊपर सन का ऑब्जर्वेशन है। तो जो वैज्ञानिक तथ्य हम शेयर करना चाहते हैं जी, आम लोगों के साथ, वो ये है कि जैसे बारिश गिरती है जी, और बारिश का असर आपको 4-5 दिन तक नजर आता है, क्योंकि पानी जमीन में एब्सॉर्ब होता है और जमीन में एब्सॉर्ब होने से ग्रीनरी हो जाती है और पशु पक्षियों को चारा मिलता है, अपने लिए फूड तैयार हो जाता है, फ्रूट्स तैयार हो जाते हैं। अच्छा, ये सब तो जगह इस तरह से सब जगह अलग अलग शेप में कैसे दिखाई दे रहा है? समय आना, देखिए ये डायनेमिक्स है। डायनेमिक्स क्या है? एक सब रिंग के रूप में चलते हैं जी, अलग अलग सैटेलाइट, और हमारी पृथ्वी भी गोल है। तो जो लाइन, सेंट्रल लाइन है, वहां जो रोशनी आ रही है, वहां एक परफेक्ट ब्लैक लिंग होगी कुछ समय तक,
और उसके आसपास शेडो के रूप में होगी, क्योंकि जो सोर्स था हमारा वो गोल था डिस्क के रूप में, वो पार्टली कवर हो गया, तो साइड से तो रोशनी आएगी, तो वो पूर्ण रोशनी ना आके आंशिक रूप से उसका असर होता है। अच्छा, इससे पहले कब पड़ा था इस तरह का सूर्य ग्रहण, ये हमने बताया। अब क्या उसी निश्चित समय में आगे भी पड़ सकता है इसी तरह का ग्रहण? कोई इसकी समयावधि रहती है सर? नहीं, ये दरअसल थोड़ा सा नॉन पीरियडिक रहता है जी। एग्जैक्टली पीरियडिक नहीं होता, उसी समय नहीं होते सूर्य ग्रहण, क्योंकि चंद्रमा खुद भी चलता है, पृथ्वी भी चल रही है। ओके, तो इनका जो रिलेटिव पोजीशन जी किसी समय जब ये बराबर सेंट्रल एक लाइन में आती है, उसी समय ये ग्रहण होते हैं। ओके, अच्छा, तो डेफिनेटली ये कुछ समय बाद वापस होंगे इस तरह की घटनाएं, लेकिन इनकी ये सभी घटनाएं क्षणिक होती है। क्षणिक मीन्स जैसे यहाँ 3 घंटे ये इसका असर होगा, और वो खाली एशिया, इंडिया और पार्ट ऑफ अफ्रीका इस एरिया में होगा, और जगह विजिबल नहीं होगा, और जो सन के रेडिएशन नॉर्मल आ रहे हैं वो वैसे के वैसे ही आते रहेंगे। तो अच्छा। क्या हम ये माने कि ये जो ग्रहण का असर और जगह भी इतना ही होगा? वैज्ञानिकों का मानना है कि जहां ये रेडिएशन में थोड़ा बहुत बदलाव है जी, वहीं ह्यूमन बीइंग की जो डायनेमिक्स है, उनका बिहेवियर है, अच्छा, उसमें चेंजेस होंगे। अच्छा सर, एक चीज और पूछनी थी मुझे, जैसे चंद्र ग्रहण की वजह से ज्वार भाटा आता है, उस तरह क्या इसका कुछ सूर्य ग्रहण का असर देखने को मिलेगा? जी, देखिए, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में खाली चंद्रमा की जो पोजीशन है सन और अर्थ की रेस्पेक्ट में, उसमें फर्क है जी। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तो सूर्य हमें दिखाई नहीं देता, उसको हम सूर्य ग्रहण कहते हैं जी। और जब चंद्रमा पृथ्वी के पीछे चला जाता है, सूर्य की रोशनी तो पूरी आ रही है, लेकिन सूर्य की रोशनी अमावस्या जैसी हो जाती है एक तरह से चंद्रमा के लिए, उसको हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो अमावस्या और चंद्र ग्रहण में ज्यादा फर्क नहीं है। तो ये ज्वार भाटा अमावस्या जैसा है, पीरियडिकली हर 15 दिन में वेरिएशन होता है ज्वार और भाटा का। अच्छा, ठीक है। मुकेश जी, के साथ ही जी, हम जैसे अर्थ का रोटेशन, जी जी, तो जी ठीक है, मैं आ रहा हूं फिर से सर। मुकेश जी, क्या इस सूर्य ग्रहण का असर, देखिए इंसानों को तो हमने समझा दिया, घर में रहे और सीधी आंखों से ना देखे सूर्य ग्रहण को, इस सूर्य ग्रहण का असर पशु पक्षियों अन्य जीव जंतुओं पर भी पड़ेगा? आप देखिए ना, आप तो खुद ही कह रहे हैं कि आप करती है उसके ऊपर इसका निश्चय ही असर है। और पशु पक्षी जीव जंतुओं पर आप देखिए कि वो अभी जब ये रोशनी इतनी कम हो गई थी तो वो अपने घरों की तरफ लौटने लगे थे। आप देखें कि जो पालतू जीव हैं वो बेचैन, उनकी बेचैनी आप देख सकते हैं। अगर आप जो उन्होंने भी जो ऑब्जर्व करते हैं इसको, जिनका विषय है ये, वो निश्चय ही इस बात का पूरी तरह से इसके ऊपर नजर रखते हैं और उसके प्रभावों को दर्ज करते हैं। ज्योतिष शास्त्र इस बात को कहता है कि यस, जो ग्रहण के प्रभाव, जो प्रजातियों में बदलाव, उनके स्वभाव में बदलाव, आने वाली जनरेशन में बदलाव, ये ग्रहण के माध्यम से हम देखते रहे हैं। और साथ ही साथ में आपने कहा भी जल का, उनसे पूछ रहे थे आप विजय जी से कि क्या इसका प्रभाव जल के जो ज्वार और भाटा में के रूप में देख सकते हैं। बिल्कुल, जब कभी भी अलाइनमेंट के अंदर सूर्य और चंद्रमा आ जाते हैं तो निश्चय ही वो एक ऐसी स्थिति होती है जब हमारे समुद्र के अंदर पानी का उछाल आप देख सकते हैं। और ऐसी स्थिति के अंदर जब अमावस्या का टाइम रहता है तो ये बिल्कुल एक समय आता है जब समुद्र पीछे हट जाता है। तो ये ऐसी स्थितियों का निर्माण लगातार प्रकृति में बदलाव के रूप पर हम देखते रहते हैं। ग्रहण का प्रभाव हमें
देखने को मिलता है, मनों पर भी मिलता है। इवन आप जो पिछले 15 दिनों से जो 5 जुलाई से आज तक की स्थिति, 31 तारीख तक की स्थिति के अंदर लोगों के मन में बड़ा उद्वेलन, बड़े तनाव, बड़ी निराशा जो आपने महसूस करी, वो इस ग्रहण के जो पिछले 5 तारीख वाले चंद्र जो उपछाया ग्रहण था उसका प्रभाव था। इसका प्रभाव आप और भी आने वाले कुछ दिनों के अंदर बड़ा मनों के ऊपर आप आते हुए देखेंगे। लोगों की मनोभावना बदलती हुई, लोगों के विचारों में बदलाव, निराशा, या तो हर किसी को इस बात की केयर करने के लिए कहा जा सकता है अपने चैनल के माध्यम से कि अपने आसपास कोई भी भावनात्मक रूप से अगर कोई ज्यादा कमजोर व्यक्ति हैं या तनाव ज्यादा लेते हैं या जिन्हें इमोशंस का फ्लक्चुएशन आप देखते हैं, उनकी ठीक से केयर करने की आवश्यकता है। उनके ऊपर बहुत दबाव बनाने की आवश्यकता नहीं है, परिणाम लेने के लिए उन पर दबाव बनाने की आवश्यकता नहीं है, और उनके ऊपर इस बात के लिए भी बहुत दबाव ना बनाएं कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वॉच के तौर पर भी, क्योंकि हम घरों के अंदर इस समय डबल अटैक हो गया लोगों पर। एक तो कोरोना के कारण लोगों के कई लोग घर में बैठे हैं, वो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, और इस बीच कुछ खबरें भी हमने सुनी इस तरह की कि डिप्रेशन की वजह से किसी ने गलत कदम भी उठा लिया, और अभी आप बता रहे हैं इस सूर्य ग्रहण का भी असर पड़ता है इस तरह की चीज़ों पर, डबल इफेक्ट हो गया है। तो बात की थी वृष राशि वालों के लिए जॉब्स को लेकर के थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। अपने व्यवसाय में जो उन्होंने पहले कार्य किए थे उनके परिणाम विपरीत आने के कारण वो तनाव में सकते हैं, तो उन्हें बहुत समझदारी से इस बात का ये ख्याल रखना है कि लंबे समय के लिए नहीं है ये समस्या, ये 3, 4, 5 महीने में समाप्त हो जाएगी, उसके बाद एक उज्जवल भविष्य उनका इंतजार कर रहा है। तो ये तो एक स्थिति है, कभी किसी के लिए थोड़ी नकारात्मक होती है और कभी किसी के लिए, तो प्रकृति में इस तरह की घटनाएं चलती रहती हैं। तो उन्हें इससे अप्रभावित रहते हुए अपने जो दैनिक कार्य हैं उनको, अपने मन स्थिति को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होते हुए देना है। मिथुन राशि वालों के लिए तो बहुत ज्यादा, क्योंकि उसमें तो ग्रहण ही है, मैं आपको बताऊं, ये तो मिथुन राशि के ऊपर ही ये ग्रहण है, तो उन्हें अपने जो गति, जैसे अगर किसी वाहन में जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो गति से संचालित होने वाली चीजों पे बड़े प्रभावशाली तरीके से देखना है कि आने वाले दिनों के अंदर उन्हें बहुत तेज गति से वाहन नहीं चलाने हैं, बड़ा अपना विचारों में भाषा के अंदर, अपने व्यवहार के अंदर बड़ा एक संतुलन रखना है, जिससे उनके टकराव किसी से ऐसे ना हो जाए कि वो फिर उनको निराशा या अन्य कठिनाई के तौर पर देखने को मिले। तो हर राशि वालों के लिए अलग अलग तरीके की स्थितियों का ये निर्माण करता है। कर्क राशि वालों के जैसे बात की जाए तो उनके लिए ये भावनात्मक द्वंद्व, जिसकी हम सबसे अभी पहले बात कर रहे थे, उसके रूप में कहीं ना कहीं ये दिखाई दे सकता है। तो कर्क राशि वाले अगर आपके आसपास है, आपके परिवार में, तो उन्हें बड़े स्नेह और प्रेम की आवश्यकता है। उन्हें वो अच्छे कार्यों के परिणाम हमेशा ही देते रहे, लेकिन जब ऐसी खगोलीय घटनाएं होती हैं, चंद्रग्रहण या सूर्य ग्रहण होते हैं, तो ये सबसे ज्यादा प्रभाव कर्क राशि वाले इसके उसमें आते हैं, क्योंकि वो भावुक और बहुत केयरिंग लोग हैं। जरा से तनाव के अंदर ज्यादा तनावग्रस्त हो जाते हैं, तो उनकी बहुत संभाल करने की आवश्यकता है। लेकिन शुभ बात यह है कि सिंह राशि वालों के लिए बहुत बेहतर ये स्थिति है। सिंह राशि वाले और जो कन्या राशि वाले हैं, उनके लिए यहाँ पर जी लाभदायक रहने वाला है ग्रहण। तो ये ऐसे नहीं है कि सभी के लिए कोई निराशाजनक बात है। जो सिंह राशि वाले और कन्या राशि वाले लोग हैं, उनके लिए बहुत अच्छी स्थितियां भी इसके अंदर उपलब्ध है। उनके व्यवसाय अच्छे होंगे, क्योंकि उनके पास में, सिंह राशि वालों के पास में एक साहस, और कन्या राशि वालों के पास में अपने योजनाओं को सही से क्रियान्वित करने का एक अतिरिक्त उनको सितारों की तरफ से अपने कार्यों को बेहतर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से अलग अलग राशियों के लिए अलग अलग प्रभाव देने वाला दिखाई दे रहा है। सर मुकेश सर, देखिए मेरा पर्सनल व्यू ये है कि मैं इन राशि वगैरह में ज़्यादा विश्वास करता नहीं हूँ। शायद मुझे याद भी नहीं मैंने कभी अपनी राशि पढ़ी हो या देखी हो, लेकिन देखिए आज ज़्यादातर लोग राशियों में विश्वास करते हैं, क्योंकि ये भी एक तरीका है, पूरा रीडिंग करके, पूरा शोध करके तब बताया जाता है भविष्य के बारे में, क्या चल रहा है, क्या होने वाला है। लेकिन साइंस भी मानती नहीं है, साइंस भी खंडन करती रही है बार बार ज्योतिष विद्या का। सूर्य ग्रहण पर भी साइंस के अलग तर्क है, ज्योतिष विद्या के अलग तर्क है। वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है वह सभी के लिए, कुछ घटनाएं तो एक सी हैं जी, लेकिन जहां तक सोच है या बिहेवियर है इंडिविजुअल का, जी जी, वो अलग अलग हो सकता है। तो
वैज्ञानिक तथ्य हैं कि जैसे डेट ऑफ बर्थ जिनकी अलग है उनका बिहेवियर अलग है, कुछ न्यूमरोलॉजी जो है कि 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को जो नंबर सिस्टम है अपना मैक्सिमम 9 तक बिगेस्ट नंबर, तो कुछ लोग उस पर विश्वास करते हैं कि उनकी सोच, उनका बिहेवियर एक जैसा होता है। तो साइंटिफिक फैक्ट्स और ये जो अपना बिहेवियर है ये काफ़ी मेल जोल रखते हैं। उस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि यस, ये ग्रहण का असर कुछ लोगों पे होगा, कुछ पे नहीं होगा। तो वही बात सर पंडित मुकेश जी ने कही, उन्होंने बस दूसरे रूप में कहा कि मतलब सर मतलब बात एक ही कह रहे हैं, आप दोनों कह रहे हैं। पंडित मुकेश जी ने कहा कुछ राशियों पर यह असर पड़ेगा, कुछ पर नहीं पड़ेगा। आप उसे दूसरे तरीके से कह रहे हैं। ठीक है, मतलब शब्द अलग है लेकिन परिणाम एक है, ये कह दिया जाए। विजय जी देखिए, इसको मैं और दूसरे साइंटिफिक थॉट से बताऊं। जैसे सूर्य की रोशनी है वो सब जगह गिरती है बराबर, लेकिन पहाड़ों पे टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है और समुद्र का टेम्परेचर बढ़ता नहीं है जी। तो ये सही है क्योंकि उसकी एब्सॉर्प्शन पावर जो है वो अधिक है पानी की, इसलिए उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता। ठीक है। और जो पहाड़ है उसकी एब्सॉर्प्शन पावर कम है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब ये जो एब्सॉर्प्शन पावर है ये प्रॉपर्टी है उस पदार्थ, मतलब राशियों का कोई मतलब नहीं होता है इसमें। जो बिहेवियर है ये दरअसल ह्यूमन बीइंग का कंपोजिशन है जी। ह्यूमन बीइंग भी तो किसी न किसी मटेरियल के बने हुए हैं जी। और थोड़ा बहुत भी यदि वेरिएशन, समय की कमी है। मुकेश जी आपके पास आ रहा हूं मैं, बिल्कुल क्लोजिंग कमेंट, समय की बहुत कमी है। सर, क्यों साइंस बार बार खंडन करता है ज्योतिष विद्या का? क्या कहीं कुछ हड्डी कमी रह गई? नहीं, कोई खंडन नहीं करता। एक्चुअली क्या है कि उन्हें वो तो बल्कि इस पर डिपेंडेबल, मैं आपको सही बात कहूं कि अगर एक बार ज्योतिष शास्त्र स्थापित हो गया, यानी इस पर जैसे कि आयुर्वेद, आपने देखा कि एलोपैथी, जब तक एलोपैथी का हमने देखा, उन्होंने WHO ने ये कहा कि आयुर्वेद की दवाइयां काम में ही नहीं लेनी, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आयुर्वेद की दवाइयां काम में ली गई तो फिर ये जो एलोपैथी का बड़ा अरबों का बाजार है ये खत्म हो जाएगा। ऐसे ही अगर ज्योतिष शास्त्र के ऊपर ठीक से काम किया गया इसी तो तरह निश्चय ही आने वाले दिनों के अंदर मानव जाति के लिए बहुत सारी जानकारियां ऐसी उपलब्ध होंगी जो आधारित है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो दोनों के मत अलग अलग है, इस तरह से हैं। बिल्कुल। विजय जी मैं फिर से आपके पास लौटूंगा, पंडित मुकेश जी मैं फिर से आपके पास लौटूंगा। एक ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पर, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होना।